हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था कैपेसिटर यानी कि धारिता के बारे में। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर लिया था। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो आपसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। आपसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी बिंदु के बीच की कुल धारिता ज्ञात करें। छोटी सी चीज। तो आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपने इसको C1 मान लेना, इसको C2, इसको C3, यानी कि आपने C1, C2, C3 इनका नाम दे देना। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एज द कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in series। C1, C2 और C3 धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। C1, C2, C3 धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। माना S इनकी कुल धारिता, यस क्या है, लेट यस बी द नेट कैपेसिटेंस, यस बी द नेट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में 1/CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। श्रेणी में याद रखना यही होता है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि तीनों के तीनों दो 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 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हैं। तो गणित कहती है इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे 1/CS, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1+1+1 और 1/CS का मान बन जाएगा 3/2, यानी कि CS का मान आ जाएगा 2/3, जो होता है 0.67 माइक्रोफेराड के समांतर या बराबर। तो CS बराबर हो जाएगा 0.67 माइक्रोफेराड। ये हमारा यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए और बी बिंदु के बीच की कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो कैपेसिटर जो C1, C2, C3 है वो कैसे लगे हैं, आपस में श्रेणी क्रम में लगे हैं, यानी कि C1, C2, C3 आपस में सीरीज में लगे हैं। सीरीज में अगर ये लगे हैं तो हमें क्या करना है, कि सीरीज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया इसका। हमने कहा CS इसकी कुल धारिता है, CS इसका नेट कैपेसिटेंस। तो CS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखना सीरीज में फॉर्मूला ये होता है 1/2 प्लस 1/2 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये बन गया 3/2, और 3/2 को जब हम CS को निकालेंगे बन जाएगा 2/3, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.67 या 6.67 के अराउंड। तो इतना माइक्रोफेराड हमारा इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए बी 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड।
फाइंड द नेट कैपेसिटेंस परिपथ की कुल धारिता ज्ञात करें। कुल धारिता ज्ञात करनी है परिपथ की, ठीक है। टोटल क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, नेट कैपेसिटेंस आप कह सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या करें, इसको नाम दे दें, इन सबको क्या करते हैं, वन बाय वन नाम दे दें। इसको दे दो C1 नाम, इसको C2, इसको C3। आप देखेंगे C1 और C2 कैसे लगे हैं, तो आप लिखेंगे C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लेट C डैश बी द नेट कैपेसिटेंस C डैश क्या है, डैश माना C डैश कुल धारिता है ना, कुल धारिता क्या है हमारी C डैश है। C डैश क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, श्रेणी में लगे हैं, इन सीरीज लगे हैं, सीरीज में हमें पता है, यानी कि श्रेणी क्रम में हमें पता है 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 में C2 आएगा। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड, तो 2 ही लिखता है, ठीक। 1/2 माइक्रोफैराड यानी कि 2 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। C डैश का मान कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। यानी कि अब ये परिपथ ना कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 माइक्रोफैराड है ये और 5 माइक्रोफैराड नीचे दे बिंदु बी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो C डैश हो गया और ये था C3, लिखेंगे C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, यानी कि C डैश और 3 आपस में समांतर क्रम में है। दोनों के दोनों समांतर क्रम में है। तो यदि ये दोनों समांतर क्रम में है, लेट P या C डबल डैश मानना, डबल डैश मान लो, P देयर नेट कैपेसिटेंस। मान लो C डबल डैश माना, C डबल डैश इनकी कुल धारिता है, C डैश इनकी कुल धारिता है। तो C डबल डैश आ जाएगा, C डबल डैश आ जाएगा C डैश प्लस C3। C डैश कितना है हमारे पास, 1 माइक्रोफैराड और C3 हमने निकाला 5 माइक्रोफैराड। टोटल कितना आ गया, C डबल डैश आ जाएगा आपके पास 6 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आप पूछेंगे द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 6 माइक्रोफैराड। क्या लिखेंगे आप, परिपथ कुल धारिता छह माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने यहाँ पे देखा जो C1 और C2 थे, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़े थे, और C डैश हमने इसकी नेट कैपेसिटेंस मान ली, यानी कि C डैश हमने इसकी कुल धारिता मान ली। C डैश निकाला हमने श्रेणी में, क्योंकि ये कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो C डैश का मान हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1+2 प्लस 1+2, वैल्यू आ जाएगी 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफैराड। तो C डैश का मान आ गया 1 माइक्रोफैराड।
तो सी डैश आ गया 1 माइक्रोफेराड और C3 था 5। तो सी डैश और C3 आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, यानी कि सी डैश और C3 आपस में समांतर क्रम में लगे हैं। ये दोनों समांतर क्रम में पैरेलल है, तो पैरेलल में अब हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6। फिर आपने क्या कर दिया, सी डैश इनकी नेट कैपेसिटेंस मानी, यानी कि सी डैश इनकी कुल धारिता है। तो सी डबल डैश कैसा, सी डबल डैश सॉरी है, तो सी डबल डैश कैसा आएगा, सी डैश प्लस C3। सी डैश का मान हमने 1 निकाला था, C3 का 5 था, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। तो 6 माइक्रोफेराड इसका आंसर बनेगा। हम कहेंगे हैज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 6 माइक्रोफेराड, यानी कि परिपथ की कुल धारिता कितनी आएगी, 6 माइक्रोफेराड है। तो बेसिक सी चीज थी, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की। बहुत सारे प्रश्न करने, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम अपनी दूसरी यूनिट की तरफ। आज की क्लास में इतना ही, ICT वर्चुअल क्लासेस में।